I welcome you all my dear student to my channel Ingenious Study। आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ने वाले क्लास 7 की जो माई इंग्लिश बुक है ना, ये महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है स्टूडेंट। तो इसको आज हम डील करने वाले हैं, ठीक है। इसका कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इसका आज मैं कोई भी रैंडम एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट चैप्टर होने वाला है। मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर और इसकी जो स्टोरी है बहुत ही कमाल की स्टोरी, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। हम उससे डील करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। देख लेते हैं वो स्टोरी कौन सी है, ठीक है। देख लेते हैं, हम स्टोरी की तरफ चल बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, मैं आज जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ ये है 3.5, ठीक है, द रेड हेडेड लीग। बहुत ही कमाल का शानदार यहाँ पर स्टोरी है, डिटेक्टिव स्टोरी स्टूडेंट। आपको ये चैप्टर बिल्कुल मजा आएगा, है ना। डिटेक्टिव स्टोरी है, कैसे एक डिटेक्टिव है वो केस को सॉल्व करता है ना। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द रेड हेडेड लीग। लीग का मतलब होता है स्टूडेंट एक ग्रुप, है ना। लीग का मतलब क्या होता है, कुछ ग्रुप होता है। तो रेड हेडेड लीग, रेड हेडेड का मतलब क्या है, ऐसे लोग जिनके जो बाल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप को बोला है, ऐसे लोगों के संगठन को बोला है उसने लीग के नाम से। तो ऐसा कुछ यहाँ पर एक चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, शेरलॉक होम इज अ प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट डिटेक्टिव। यहाँ पर क्या हुआ है, इस दिया हुआ है कि जो शेरलॉक होम्स है, शेरलॉक होम्स वो क्या है इस पूरे जो चैप्टर का हीरो है ना। ही क्या इज अ प्रोबेबली लगभग द मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राइवेट डिटेक्टिव है इन द वर्ल्ड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज एंड नॉवेल्स। जितनी भी आप डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ते हैं, जो नॉवेल्स पढ़ते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव स्टोरीज लिखी होती है, वहां पर सबसे फेमस अगर कोई पॉपुलर कैरेक्टर होता है तो होता है शेरलॉक होम्स। इसके ऊपर काफी फिल्म भी बन चुकी है ना, शेरलॉक होम्स ये एक सबसे मेन किरदार होता है, ऐसा प्रोबेबली ऐसा लगभग है, ठीक है। आगे फिर क्या लिखा है, he is known for his keen observation, knowledge of many field। ये जाना जाता है शेरलॉक होम्स, ये ऐसा कोई रियल किरदार नहीं है, ये कहानी का किरदार है, ठीक है। इट इज नॉट द रियल पर्सनालिटी, है ना, ये स्टोरी से लिया गया है ये, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही इज नोन, ये जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, अपने कीन ऑब्जर्वेशन, कीन मतलब एकदम अच्छा सटीक ऑब्जर्वेशन के लिए। कोई भी चीज घटना को देखता है तो ऑब्जर्व कर लेता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, अच्छा से ऑब्जर्वेशन कर लेता है। और नॉलेज ऑफ मैनी फील्ड, और कई सारी फील्ड का इसे नॉलेज है, मैनी फील्ड है ना। एंड एबिलिटी टू मेक एक्यूरेट गेसेस, यानी बहुत ही अच्छा गैस करता है चीजों को, ऐसा हुआ होगा करके, और पूरे रीजन के साथ वो चीजों को गैस करता है। तो उसमें ये एबिलिटी भी है, इसलिए वो जाना जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है, सर आर्थर कॉनल डॉयल वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, है ना, एक इंसान है जो डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन। बट ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज क्राइम फिक्शन। और ये इंसान जो थे, जान ये थे तो डॉक्टर, लेकिन अपने जो क्राइम फिक्शन, क्राइम फिक्शन का मतलब क्राइम के ऊपर जो स्टोरीज लिखते थे, है ना, क्राइम के ऊपर जो स्टोरीज लिखते थे, क्राइम फिक्शन बोला है, उसके लिए वो ज्यादा जाने जाते थे ना। द रेड हेडेड लीग वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट स्टोरीज। तो स्टोरी किसने लिखा हुआ है, एक डॉक्टर है, क्या है, ऑर्थर कॉनल डॉयल। डॉयल ये मेन है, इसके राइटर है, और ये प्रोफेशन से क्या है, डॉक्टर है। वैसे तो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने ये स्टोरी लिखा है। बहुत ही मजा आएगा इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, बिल्कुल जासूसी वाली स्टोरी है। दो पार्ट है इस चैप्टर के, दो पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब। इस पेज में तो बस ऐसा ही दिया हुआ है, अगले पेज से हम मेन यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी, ठीक है। थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। हम्म, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द रेड हेडेड लीग। क्या लिखा हुआ है, द रेड हेडेड लीग, ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ ये थोड़ा सा नाटक होता ही है शुरू में यहाँ पर। अब शायद हट जाएगा। अब हट गया लगता है। नाउ इट इज ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है रेड हेडेड लीग, क्या है वो हम देख लेते हैं आज, ठीक है। अरे यार क्या नाटक है। पार्ट वन में क्या दिया, मिस्टर विल्सन्स स्टोरी,
है ना, व्हेन आई कॉल्ड अपॉन माय फ्रेंड मिस्टर शेरलॉक होम्स, है ना, ही वाज कन्वर्सिंग विद अ विजिटर। तो वो कन्वर्सिंग का मतलब क्या, कन्वर्सेशन कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे किसके साथ, विद अ विजिटर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, व्हेन आई कॉल्ड अपॉन माय फ्रेंड, देखो ये आपको स्टोरी, मिस्टर विल्सन्स स्टोरी, एक मिस्टर विल्सन्स की कोई स्टोरी है ना, वो इस स्टोरी का एक किरदार है, ध्यान से सुनना स्टोरी को, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। व्हेन आई कॉल्ड अपॉन का मतलब लिखो पहले, है ना, कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है कि विजिट किया, टू विजिट। कॉल्ड अपॉन का मतलब क्या होता है, कहीं मिलने जाना, है ना, कॉल्ड अपॉन मतलब मिलने जाना। व्हेन आई कॉल्ड अपॉन माय फ्रेंड, जब मैं विजिट करने गया, है ना, मिलने गया, है ना, आपको स्टोरी बता रहा है कोई इंसान, वो क्या बोल रहा है, जब अपने फ्रेंड से मैं क्या किया, मिलने गया, तो क्या हुआ, और वो फ्रेंड कौन है, मिस्टर शेरलॉक होम्स, और वो मेरा फ्रेंड कौन है, मिस्टर शेरलॉक होम्स है। तो हुआ क्या, वो हम आगे देख रहे हैं, ही वॉज कन्वर्सिंग, वो बातचीत कर रहा था विद अ विजिटर, किसी एक मेहमान के साथ वो क्या कर रहा था, बातचीत कर रहा था, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। ही वॉज कन्वर्सिंग विद अ विजिटर हु वॉज एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा सा यानी ज्यादा उम्र का इंसान था वो, विद फायरी रेड हेयर, फायरी मतलब फायर के जैसे, बिल्कुल आग के जैसे उसके रेड कलर के हेयर थे। कैसा रेड कलर था, फायरी, है ना, फायर के जैसा, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखो, फायरी लाइक फायर, या ब्राइट, है ना, फायर के जैसे उसके बाल का कलर था एकदम, है ना, ब्राइट। तो आगे क्या है देखो, होम्स इंट्रोड्यूस्ड, अब मुझे क्या बोल रहा है, वो जो स्टोरी बता रहा है वो क्या बोल रहा है, होम्स इंट्रोड्यूस टू मी टू द विजिटर, होम्स ने क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया किसको, मुझे, किससे कराया, विजिटर के साथ, विजिटर मतलब मेहमान, है ना। जो शेरलॉक होम्स है उसको यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोल दिया, होम्स बोल दिया, है ना। शेरलॉक होम्स का नाम क्या है, होम्स, अब सरनेम ही लिखी जाएगी, बार बार पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ तो मिस्टर शेरलॉक होम्स लिखा था, तो यहाँ डायरेक्ट उसने क्या लिख दिया, होम्स लिख दिया। तो होम्स ने क्या किया, मुझे इंट्रोड्यूस कराया किसके साथ, विजिटर के साथ, उस मेहमान के साथ इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। और वो मेहमान मेहमान कौन थे, मिस्टर जे जेब्स विल्सन, विल्सन, क्या नाम है, जेब्स विल्सन। अब ये पहली बार यहाँ पूरा नाम लिख दिया जेब्स विल्सन, अगले बार इसका नाम हमेशा क्या आएगा, मिस्टर विल्सन, विल्सन बस, है ना। तो यहाँ जो मिलना है वो कौन है, जेब्स विल्सन है। अब नीचे आपको फोटो इस चैप्टर में आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे कि यहाँ पर देखो नीचे फोटो दिख रही है, ये इंसान मिलने आया हुआ है ना, ये जो रेड हेड है जिसके, यही है मिस्टर विल्सन, है ना, और यही है मिस्टर होम्स, और ये इंसान है हमें जो पूरी स्टोरी बता रहा है ना। इसका नाम हमें अभी नहीं पता, क्योंकि यही तो बोला मैं मिलने जब गया अपने फ्रेंड से, तो ये मिलने आया इसके साथ, और इसके पास ऑलरेडी एक विजिटर है, ये वाला रेड हेड वाला, और ये आके बैठा हुआ है, ठीक है, जिसके हेयर कैसे देखो, फायरी रेड, फायर के जैसे रेड कलर के इसके हेयर है ना। ये कौन है, मिस्टर होम्स, बुक में लिख लेना, ये होम्स है ना, और ये है आपका मिस्टर विल्सन, है ना, बार बार क्योंकि नाम यहाँ आएंगे तो कंफ्यूज मत होना। और ये इंसान है जो स्टोरी हमें बता रहा है, ठीक है। और ये इंसान कौन है, इसका दोस्त है, ये दोनों कौन है, फ्रेंड है, ये दोनों कौन है, फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड है ना। और विजिटर कौन है, ये है विजिटर, और ये मिलने आया है इससे, क्योंकि ये क्या है, डिटेक्टिव है, ये बहुत बड़ा डिटेक्टिव जो ब्लैक जैकेट पहना हुआ है, ठीक है। हाँ अब देखो आगे ऊपर चलते हैं ना, हाँ यहाँ देखो, ठीक है, इतना कर देता हूँ, है ना, चैप्टर का नाम तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। क्या हुआ, होम्स ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया किससे, उस विजिटर से जो रेड हेड वाला है, क्या नाम है उसका, मिस्टर जेब्स विल्सन, है ना। ही वॉज अ पाउंड ब्रोकर, पाउंड ब्रोकर का मतलब समझो, पाउंड ब्रोकर का मतलब होता है ऐसा दुकानदार जो चीजों को किराए से देता है ना, ऐसा इंसान जो किराए से चीजों को देता है, वो उसका धंधा है ना, उसको बोलते हैं पाउंड ब्रोकर, ठीक है, किराया से चीजों को देने वाला इंसान को बोलते हैं पाउंड ब्रोकर, ठीक है। वो एक पाउंड ब्रोकर है, उसकी एक दुकान है जहां पर विभिन्न तरह के सामान है, अलग अलग टाइप के, और वो किराए से देते जाता है और पैसे कमाता है, बस यही उसका काम है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी। तो ये जो इंसान यहाँ मिलने गया है ना, व्हेन आई कॉल्ड अपॉन मतलब मिलने गया अपने फ्रेंड से, यहाँ शुरू में बोला है, तो वो किसका दोस्त रहता है, शेरलॉक होम्स का, है ना, अपने, है ना। तो शेरलॉक होम्स किसके साथ बातचीत करते रहता है, ये विजिटर के साथ, विजिटर का नाम क्या है, विल्सन, है ना। तो विल्सन कुछ स्टोरी बताते रहता है शेरलॉक होम्स को। तो जब ये दूसरा ये दोस्त पहुंच जाता है उसका, तो शेरलॉक होम्स इस विल्सन को बोलता है पूरी स्टोरी फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि मेरा दोस्त आ गया ना, उसे भी पूरा बताना है ना। तो होम्स बोलता है किसको, हिम मतलब विजिटर को, रिपीट करो
अपनी पूरी स्टोरी मेरे लिए, फॉर मी, मतलब ये दोस्त के लिए मेरे, ऐसा वो बोलता है, दोस्त हमें स्टोरी बता रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, ही बिगेन, वो इंसान इंसान स्टोरी बताना चालू कर रहा है, ही बिगेन बाय शोइंग अस एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, इट रीड एज फेलो। तो वो स्टार्ट करता है बाय शोइंग अस एन एडवर्टाइजमेंट, वो हमें एक एडवर्टाइजमेंट बताने से शुरुआत करता है चीजों की, ठीक है। क्या एडवर्टाइजमेंट है वो देखो, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ना, इतना रखता हूँ ना, आपको भी क्लियर रहेगा, ठीक है। हम्म तो एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और यहाँ से अपनी वो पूरी बात शुरू करता है, ठीक है। इट रीड एज फॉलो, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है, उसकी क्या समस्या है, ऊपर करते हैं इसको। ये एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। बहुत कमाल की स्टोरी, मजा आ जाएगा आपको। मतलब हुआ क्या है कि ये विल्सन की एक परेशान इंसान है, उसके पास कोई समस्या आ गई, तो वो अपना कुछ केस लेके आया किसके पास, डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के पास। और शेरलॉक होम्स को वो पूरी अपनी समस्या बताएगा और बोलेगा भैया आप डिटेक्टिव हो तो इस केस को सॉल्व करो, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, टू द रेड हेडेड लीग, ये न्यूज़पेपर का में ऐसा छपा हुआ था कि टू द रेड हेडेड लीग, ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ था, और यहाँ पर लिखा था देयर इज अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग। यहाँ पर एक वैकेंसी आई है किसके लिए, फॉर द मेंबर ऑफ द लीग, लीग मतलब ग्रुप, ऐसे मेंबर जो इस ग्रुप में आते हैं जिनके बाल क्या है, रेड कलर के, ऐसे ही लोगों के लिए क्या है, ये वैकेंसी है। एंड द सैलरी इज, और जो सैलरी दी जाएगी इज £4 अ वीक फॉर नॉमिनल सर्विस, नॉमिनल मतलब नॉर्मल टाइप की सर्विस देना है आपको, और आपको कितने सैलरी मिलेगी, £4 अ वीक, जो कि बहुत होता है, एक सप्ताह के £4 मिलना काफी होता है, पाउंड में बहुत होता है वो अमाउंट, ठीक है। आगे देखो क्या है, रेड हेडेड मैन में अप्लाई, जो रेड हेडेड मैन है, यानी ऐसे लोग जिनके बाल क्या है, रेड है ना, वही लोग क्या कर सकते हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं इन पर्सन ऑन मंडे, इन पर्सन ऑन मंडे मतलब किसी इंसान को मंडे के दिन, और वो इंसान कौन है वो बताएगा, एट 11 o'clock, कितने बजे, 11 बजे, है ना, मंडे के दिन 11 बजे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, टू डंकन रॉस, ये भी नाम याद रखना, आगे बार बार डंकन रॉस आएगा, है ना, या रॉस आ जाएगा, तो डंकन रॉस को अपने को अप्लाई करना कर सकते हैं हम लोग, है ना। कहाँ है ऑफिस, एट द ऑफिस ऑफ द लीग 7 फ्लीट स्ट्रीट, ये जो ऑफिस है इस लीग का, इस ग्रुप के इस लोगों के सदस्य का, वो कहाँ पर है, 7 फ्लीट स्ट्रीट, ये एड्रेस 7 फ्लीट स्ट्रीट, मंडे के दिन अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग कर सकते हैं, जो रेड हेडेड मैन है वही अप्लाई कर सकते हैं, कितने बजे, 11 बजे, किसको कर सकते हैं, डंकन रॉस को। ये सब एडवर्टाइजमेंट आया है, ठीक है। अब ऐसा एडवर्टाइजमेंट आया तो क्या हुआ देखो, द एडवर्टाइजमेंट हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर 2 months अगो, और ये एडवर्टाइजमेंट कब आया है, 2 महीने पहले आया हुआ है, वो ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम उसकी क्या है, प्रॉब्लम ही समझना है अभी, अभी प्रॉब्लम पता नहीं चली उसकी क्या है। तो 2 महीने पहले आया हुआ था, तो मिस्टर विल्सम्स असिस्टेंट, अब जो मिस्टर विल्सम्स कौन है, देखो अभी ऊपर पता चला था हमें, कौन है मिस्टर विल्सन, रेड हेड वाला जो इंसान है वही तो है, देखो मिस्टर जेब्स विल्सन, है ना, जेब्स विल्सन वो तो है ना, ये मिस्टर जेब्स विल्सन यही है, इसी को आप मिस्टर विल्सन बोलेगा जहां था, है ना। और इसका एक असिस्टेंट था, असिस्टेंट मतलब देखो इसकी दुकान किसकी थी, किराए से सामान देता था, है ना, तो इसका एक असिस्टेंट था, इसका भी एक नौकर कहना चाहिए, जो उसकी हेल्प करता था, है ना, उसके दुकान में एक असिस्टेंट था जो उसकी क्या करता था, हेल्प करता था दुकान चलाने में, समझ में आया, एक दुकान में हम रखते हैं कि नहीं कुछ काम करने के लिए, खाद लड़का, तो ऐसे ही रख लिया था उसने। आगे देखते क्या है। कोई बात नहीं, अब देखो ऊपर क्या दिया हुआ है। ये सब क्या होते जा रहे हैं यहाँ, कोई बात नहीं। बहुत दिक्कत हो रही है इसमें एक्चुअली, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट था हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर 2 months अगो, और ये तो बता दिया, मिस्टर विल्सन असिस्टेंट, मिस्टर विल्सन का जो असिस्टेंट था, किसका नाम, उसका नाम भी याद रखो, विंसेंट स्पॉर्डिंग, स्पॉर्डिंग, क्या नाम है उसका, विंसेंट स्पॉर्डिंग। अब बार बार इसको विंसेंट स्पॉर्डिंग नहीं लिखेगा, आगे सीधे स्पॉर्डिंग लिख देगा वो, क्या लिख देगा, स्पॉर्डिंग।
हैड सोन, उसने दिखाया था, इट टू मी, ऐसा बोल रहा है। ये एडवर्टाइजमेंट, वो इंसान बता रहा है अपनी समस्या, बोल रहा है कि 2 महीने पहले एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा आया हुआ था न्यूज़पेपर में, और मेरा जो असिस्टेंट है जिसका नाम क्या है मिस्टर विल्सन, ने हाँ का असिस्टेंट क्या है विंसेंट स्पॉलिंग, उसने मुझे हैड शोन इट टू मी, और ये एडवर्टाइज मुझे दिखाया, एडवर्टाइजमेंट है ना न्यूज़पेपर का। तो मिस्टर विल्सन लाइक्ड हिज असिस्टेंट स्पॉल्डिंग, स्पॉल्डिंग है ना। तो मिस्टर विल्सन क्या करते थे, लाइक मतलब पसंद करते थे किसको, अपने असिस्टेंट को, मतलब अच्छा लड़का था ना, उसको पसंद करते थे ना, अच्छा लगता था उनको वो लड़का, है ना। असिस्टेंट स्पॉल्डिंग, ही वॉज स्मार्ट, क्योंकि काफी स्मार्ट था वो, एफिशिएंट था मतलब काम अच्छे से करता था, ठीक है। एंड वर्कड फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस, और वो काम कर रहा था, वर्कड मतलब काम करता था, ओनली हाफ ऑफ द नॉर्मल वेजेस, जो नॉर्मल जो पैसा लगता है, वेजेस का मतलब क्या है, जो हम किसी को तनख्वाह देते हैं ना उसको बोला वेजेस। जो नॉर्मल वेजेस है, जो तनख्वाह हम लोगों को लगती है, देना पड़ता है, उससे आधी तनख्वाह में ही वो काम करने तैयार हो गया था, ठीक है। बट द असिस्टेंट ऑल्सो हैड हिज फॉल्ट, लेकिन उसकी एक ही गलती थी असिस्टेंट की, क्या फॉल्ट था उसका, बाकी सब तो बढ़िया था, कि एवरी नाउ एंड देयर, मतलब जब बने तब, एवरी नाउ एंड देयर का मतलब है जब बने तब, जहां मौका मिले, जब कभी भी, है ना। एवरी नाउ एंड देयर यानी जब बने तब ही वो क्या करता था, ही लेफ्ट वर्क, वो काम को छोड़ देता था, एंड वेंट डाउन इनटू द सेलर, और वेंट डाउन मतलब नीचे चले जाता था, डाउन मतलब नीचे, कहां पर, इनटू द सेलर, सेलर के अंदर, सेलर किसको बोलते हैं, तहखाना। ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी अंदर हम घर बनाते हैं ना कई बार, जिसको क्या बोलते हैं, तहखाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तहखाना, ठीक है। यानी जमीन के अंदर नीचे में एक ऐसा रूम टाइप का कुछ निकला जाता है ना, ग्राउंड लेवल से भी नीचे रहता है, उसको बोलते हैं हम, है ना, क्या बोलते हैं, तहखाना बोलते हैं, ठीक है। तो वो सेलर था। हम्म तो बार बार वो सेलर में ही चले जाता था, क्यों जाता था, टू डेवलप, निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, अपनी फोटोग्राफ निकालने के लिए चले जाता था। फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी, और फोटोग्राफी उसकी क्या थी, हॉबी थी, तो बार बार वो नीचे चले जाता था। आगे देखते क्या है। अभी तो इतनी प्रॉब्लम ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आई पूरी प्रॉब्लम, आगे पता चलेगा। यहाँ से देखते हैं, है ना। स्पॉल्डिंग सोड द एडवर्टाइजमेंट, अब स्पॉल्डिंग बोल दिया उसका नाम, है ना, पूरा नाम नहीं लिखा है। अब स्पॉल्डिंग, स्पॉल्डिंग कौन था, असिस्टेंट था किसका, वो रेड हेड वाला जो इंसान था ना विल्सन, उसका क्या था, असिस्टेंट। तो स्पॉल्डिंग ने ही सोड मतलब दिखाया था ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर वाला, किसको, टू मिस्टर विल्सन, इस मिस्टर विल्सन को उसने दिखाया था, है ना। असिस्टेंट ने अपने वो दुकान वाले को, विल्सन को, ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया था, है ना। एंड एक्सप्लेन टू हिम, और उसे एक्सप्लेन भी किया था, दैट कि एन अमेरिकन, एक अमेरिकन इंसान है, मिलेनियर मतलब बहुत ही रईस, मिलेनियर मतलब बहुत ही रईस इंसान था अमेरिका का। तो उसने क्या किया था, क्या नाम था उसका, मिस्टर एजिकिया हॉपकिंस, मिस्टर एजिकिया हॉपकिंस, ऐसा कोई इंसान था बोल रहा है, हैड फाउंडेड द फेमस रेड हेडेड लीग, उसी ने क्या किया था, इस फाउंडेड का मतलब स्थापना किया था, शुरू किया था किसको, द फेमस, इस फेमस रेड हेडेड लीग को, उसी ने क्या किया था, इसको फाउंड फाउंड किया था, मतलब स्टार्ट किया था। क्यों किया था, टू हेल्प ऑल रेड हेड्स लाइक हिमसेल्फ, जितनी, टू ऑल सबकी, ऑल रेड हेड्स का मतलब ऐसे इंसान जिनके बाल कैसे, सिर के बाल कैसे हैं, जिनके सर के जो बाल है वो कैसे हैं, रेड कलर के हैं, ऐसे इंसान को बोला रेड हेड्स लाइक हिमसेल्फ, उसी के जैसे, उसी के जैसे रेड हेयर वाले इंसानों को वो क्या करता था, हेल्प करना चाहता था, इसलिए उसने इस लीग की क्या किया था, स्थापना किया था, फाउंडेड, उसको फाउंडेड किया था, है ना, शुरू किया था, है ना, स्टार्टेड, देखो फाउंडेड का मतलब। हम्म रेड हेड का मतलब क्या है, अ रेड हेडेड पर्सन, सही, उसको बोला रेड हेड, ठीक है। स्पॉल्डिंग अर्ज्ड, स्पॉल्डिंग देखो वही है उसका असिस्टेंट, अर्ज मतलब विनती किया उसने, किससे, रिक्वेस्ट किया, किससे, मिस्टर विल्सन से, स्पॉल्डिंग ने मिस्टर विल्सन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट किया, टू अप्लाई, कि वो अप्लाई कर दे, है ना, अप्लाई कर दे, किस चीज के लिए, फॉर द जॉब, इस नौकरी के लिए वो क्या कर दे, आवेदन भर दे, अप्लाई कर दे, उसने फोर्स किया था। सो इसीलिए द टू ऑफ देम, इसीलिए वो दोनों के दोनों वेंट चले गए, टू द एड्रेस
गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट, जो एड्रेस दिया हुआ था, है ना, 7 फ्लीट स्ट्रीट करके न्यूज़पेपर में, उस एड्रेस पे दोनों के दोनों चले गए, विलियमसन और इसका जो असिस्टेंट था स्पॉल्डिंग, वो दोनों के दोनों चले गए एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ? फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पर्सन। अब ये एड्रेस कौन सा था? फ्लीट स्ट्रीट। अब वहां पर बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट को देखकर गए थे न्यूज़पेपर में जब आया था, तो स्ट्रीट कैसी हो गई थी? पूरी तरह से फुल हो गई थी। किससे? रेड हेडेड पीपल से, मतलब रेड कलर के हेयर वाले पीपल से वो फुल हो गई थी, है ना। आगे क्या हुआ? तो विल्सन थॉट मिस्टर विल्सन को लगा दैट कि विद सो मच कंपटीशन, इतने ज्यादा कंपटीशन है, इतने सारे लोग आए हैं इस वैकेंसी के लिए, है ना, तो इस दैट कि विद सो मच कंपटीशन, इतने ज्यादा कंपटीशन में ही वुड नॉट गेट द जॉब, उसे ये नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा उसने सोचा, है ना। यहाँ लिखा है ना, मिस्टर विल्सन थॉट, विल्सन को लगा यार इतनी सारी भीड़ है, मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा उसने सोचा। ही वांटेड टू गो बैक, और वो वापस जाना चाहता था, है ना। बट लेकिन स्पॉल्डिंग कौन है? उसका असिस्टेंट, है ना, उसके साथी जो दुकान में काम करता था ना। पुश्ड मतलब ढकेला, पुश थ्रू द क्राउड, उसको भीड़ में से उसे धकेला, धक्का दिया, है ना। एंड टुक मिस्टर विल्सन टू द ऑफिस, टेक की सेकंड फॉर्म क्या? टुक, और ले गया किसको? मिस्टर विल्सन को टू द ऑफिस, पूरा ऑफिस में ले गया, जबरदस्ती ऐसा धक्का भीड़ से आगे भगा के, बिल्कुल, है ना। फिर क्या हुआ? देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ, उस ऑफिस में कुछ भी नहीं था, बल्कि क्या था? कपल ऑफ मतलब जोड़े, है ना। कपल किस? कपल ऑफ या पेयर ऑफ चेयर्स एंड अ टेबल, है ना। दो चेयर्स थी, पेयर ऑफ चेयर्स मतलब दो चेयर थी, और एक टेबल थी ऑफिस में, और बाकी कुछ भी नहीं था। और आगे क्या लिखा हुआ है? अ रेड हेडेड मैन सेट बिहाइंड द टेबल। अब एक रेड हेडेड मैन था, रेड हेडेड मतलब जिनके सर के बाल कैसे थे? जो लाल थे, जिसके हेयर क्या थे? रेड थे। वो मैन सेट, वो बैठा था बिहाइंड द टेबल, टेबल के उस तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है ना। ही वॉज मिस्टर डंकन रॉस, जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट था, तो किसको हम वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसका नाम लिखा था डंकन रॉस, तो वही इंसान था ये, है ना। मिस्टर डंकन रॉस ही था ये। ये कौन था? अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड हेडेड लीग, यानी रेड हेडेड लीग को क्या करता था? रिप्रेजेंट करता था, मतलब समझ रहे हो ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके बारे में बताने वाला था, ठीक है। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो काफी खुश था। क्यों खुश था? टू सी, देख कर, क्या देख कर? मिस्टर विल्सन, वो मिस्टर विल्सन को देखकर काफी खुश था। एंड अनाउंस्ड इमीडिएटली, और उसने अनाउंस कर दिया तुरंत, दैट कि ही वॉज वेल सूटेड फॉर द जॉब। जैसे ही उसने मिस्टर विल्सन को देखा, वो काफी खुश हो गया, और अनाउंस कर दिया तुरंत, वहां पर तुरंत ये अनाउंस कर दिया, इमीडिएटली तुरंत, दैट कि ही मतलब मिस्टर विल्सन वाज वेल सूटेड, मतलब बहुत अच्छा सूट कर रहा है वो, फॉर द जॉब, इस जॉब के लिए बहुत सही पर्सनालिटी है, सही सूट करेगा इस जॉब में, ऐसा उसने अनाउंस कर दिया। फिर क्या हुआ? ही सुक हैंड्स विद मिस्टर विल्सन, उसने शेक हैंड किया, सुक हैंड है ना, पास्ट फॉर्म है सारी, क्योंकि स्टोरी बताई जा रही तो पास्ट में लिखेंगे। उसने हाथ मिलाया किससे? विद मिस्टर विल्सन से। कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, और उसे बधाई दिया। एंड टोल्ड ऑल अदर कैंडिडेट्स टू गो बैक, और सब बाकी जितने भी कैंडिडेट थे उन सबको क्या कह दिया कि तुम वापस जाओ। ये सारी स्टोरी कौन बता रहा है हमें? शेरलॉक होम्स के को विजिट करने मिलने जो इंसान गया था, वो बता रहा है कि जो विजिटर था शेरलॉक होम्स का, वो ऐसा ऐसा अपनी समस्या मुझे बताया, मेरे दोस्त के कहने पर फिर से सारी चीजें बताया, है ना। आगे क्या हुआ फिर? थोड़ी ब्राइटनेस और कम कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ भैया? एंड हाँ, कॉन्ग्रेचुलेट किया, एंड टोल्ड ऑल अदर कैंडिडेट्स टू गो बैक, बाकी सारे कैंडिडेट को बोल दिया भैया आप सब वापस जाओ, यहाँ पर सीट फुल हो गई, वैकेंसी फुल हो गई, ऐसा बोल दिया। आगे क्या हुआ देखो? मिस्टर डंकन रॉस एक्सप्लेन्ड, यही है मिस्टर डंकन रॉस, यही है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव रेड हेडेड लीग का है ना। उसने एक्सप्लेन किया दैट कि मिस्टर विल्सन वुड हैव टू बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 2। अब वो बता रहे नौकरी में कैसा क्या करना पड़ेगा, उसने डंकन रॉस को एक्सप्लेन किया, सारी चीजें बताया कि मिस्टर विल्सन को, मतलब मिस्टर विल्सन को वुड हैव टू बी, रहना पड़ेगा, वुड हैव टू बी मतलब रहना पड़ेगा,
कहां पर रहना होगा? इन द ऑफिस, ऑफिस में फ्रॉम 10 to 2, 10 से 2 बजे तक वहां पर वुड हैव टू बी, मतलब रहना पड़ेगा 10 बजे से 2, यानी दिन के सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रहना पड़ेगा, है ना। इफ और कंडीशन दे रहा है, इफ ही लेफ्ट द ऑफिस, अगर वो ऑफिस को छोड़ देता है ना, इस बीच में 10 से 2 के बीच, यानी 10 से 2 यानी 11 12 1 2 4 घंटे, है ना, अगर वो ऑफिस छोड़ देता है, ही वुड लॉस द जॉब, तो वो नौकरी खो देगा। ही वुड लॉस, लॉस मतलब खो देगा, ये नौकरी खो देगा। तो स्पॉटिंग अस्योर्ड, उसने सुनिश्चित किया, पक्का किया, है ना, कि मिस्टर विल्सन दैट ही वुड लुक आफ्टर, देखो आगे देखो समझ में आ जाएगा, थोड़ा ऊपर करता हूँ। जो स्पॉटिंग है, स्पॉटिंग कौन है? मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट, है ना, उसने क्या किया? पक्का किया, निश्चित करवाया उनको, है ना, कि मिस्टर विल्सन दैट कि ही वुड लुक आफ्टर मिस्टर विल्सन्स बिजनेस, समझ में आ गया, है ना। स्पॉटिंग ने क्या बोला? मिस्टर विल्सन को एक कंफर्म किया, असर्ट किया कि दैट, कि वो क्या करेगा? वुड लुक आफ्टर, देखभाल करेगा, किसकी? मिस्टर विल्सन के बिजनेस की, वो उसके बिजनेस की देखभाल करेगा इन हिज अब्सेंस, मतलब वो देख रेख करेगा उसकी अनुपस्थिति में, अब्सेंस में। वो इधर नौकरी में जाएगा तो अब असिस्टेंट क्या करेगा? उसका दुकान को उस देर के लिए संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा उसने एश्योर किया, पक्का किया। द पे वॉज फिक्स्ड एट 4 पाउंड्स अ वीक, जो पे था, पे का मतलब जो पेमेंट था, सैलरी थी, वो क्या थी? फिक्स थी। कितनी थी? एट 4 पाउंड्स अ वीक, एक सप्ताह के 4 पाउंड मिलेंगे, ये सैलरी फिक्स हुई थी, ठीक है। एंड द वर्क, सेड द विल्सन, और विल्सन क्या पूछ रहा है? एंड द वर्क, और काम क्या करना पड़ेगा, है ना, ये मिस्टर विल्सन ने पूछा। तो आगे वो बताएगा, डंकन रॉस बताएगा, क्या बता रहा है? यू हैव टू कॉपी आउट, तुम्हें कॉपी करना है, छापना है, बस लिख के छापते जाना है। द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ब्रिटानिका नाम की एक इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है बहुत मोटी किताब को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें कई सारी छोटी छोटी किताबों का नॉलेज एक ही किताब में भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। हाँ ये समझ लो कि वो एक बहुत बड़ी मोटी किताब है इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो उसको क्या करना है? कॉपी करना है ना। क्या नाम है उसका? ब्रिटानिका, ब्रिटानिका नाम की इंसाइक्लोपीडिया को कॉपी करना है, लिखते जाना है बस दूसरी जगह। द पे वॉज वेरी गुड, जो पे का मतलब सैलरी क्या थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा था, है ना। एंड द वर्क वॉज लाइट, और काम बिल्कुल हल्का था, यानी बहुत कम काम था, कोई ज्यादा कठिन काम तो था नहीं, बस लिखना है बैठे बैठे बस, है ना। तो मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब, और इसलिए मिस्टर विल्सन ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया इस जॉब को। एंड बिगेन हिज वर्क, और चालू कर दिया अपना काम। द वेरी नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे का मतलब है अगले ही दिन, वेरी का मतलब है जस्ट, अगले ही दिन, है ना। और फिर क्या होता है देखो, हम्म उसने स्टार्ट कर दिया अगले दिन काम। अब क्या हुआ? मिस्टर डंकन रॉस वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी, और मिस्टर डंकन रॉस जो थे, है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव था रेड हेडेड लीग का, है ना, उस संगठन का, वॉज वो था देयर, मतलब वहां पर, इन द ऑफिस टू सी, ये देखने के लिए हमेशा वहां रहता था कि दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली, कि मिस्टर विल्सन अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए वहां पर वो रहता था। एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस, और वो कहीं ऑफिस ना छोड़ दे, इसलिए वो हमेशा देखते रहता था, है ना। ही टोल्ड मिस्टर विल्सन, उसने बताया, उसने कहा मिस्टर विल्सन को, टू स्टार्ट विद द लेटर ए, आप ये इंसाइक्लोपीडिया की कॉपी कर रहे हो तो लेटर ए से लिखना चालू करो। ए से बहुत सारे वर्ड होंगे, डिक्शनरी कैसी रहती है? ए से वर्ड रिलेटेड रहते हैं, फिर बी से रिलेटेड वर्ड रहते हैं, फिर सी से, ऐसे रहते हैं ना। तो वैसे ही बोल रहा है यहाँ पर कि आप ए से स्टार्ट करो लिखना। मिस्टर विल्सन राइट डिलीजेंटली, डिलीजेंटली मतलब बहुत ध्यान पूर्वक, अच्छे से उन्होंने रॉट, रॉट मतलब लिखा बड़े अच्छे से, फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए लिखा, क्योंकि 10 से 2 का टाइम था, 4 घंटे तक उन्होंने अच्छे से लिखा। विदाउट लिविंग हिज प्लेस, अपनी जगह को छोड़े बिना, है ना। मिस्टर रॉस वुड ड्रॉप इन फ्रॉम टाइम टू सी, मिस्टर रॉस जो था, डंकन रॉस जो था, है ना, जिसने नौकरी दिया था उसको, लाल बाल वाले इंसान को, वो क्या करता था? ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब होता है कहीं पर बिना किसी बताए, बिना बताए किसी के
ऑफिस में बार बार जाना उसको बोलते हैं ड्रॉप इन। बिना अपॉइंटमेंट के कहीं पर चले गए आप अचानक और बार बार फ्रीक्वेंटली जा रहे हो तो उसको बोलते हैं ड्रॉप इन करना, ठीक है। हाँ, तो मिस्टर रॉस जो था, डंकन रॉस, वुड ड्रॉप इन, वो जाया करता था फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर जाया करता था, टू सी, ये देखने के लिए दैट ऑल वाज राइट विद मिस्टर विल्सन, जो मिस्टर विल्सन के साथ सब चीज बढ़िया तो चल रही ना, वो काम सही से कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए बार बार जाया करता था। एट 2 o'clock, और 2 बजे, ही बेड, बेड का मतलब होता है क्या करना, जैसे हम किसी को विश करते हैं ना, हाँ, विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा वैसा। ही बेड मतलब उसने विश किया मिस्टर विल्सन को, क्या विश किया, गुड डे, गुड डे बोल के विश किया, ठीक है। एंड लॉक्ड द डोर ऑफ द ऑफिस, और वहां का ऑफिस का डोर बंद कर दिया। जॉब खत्म हो गई उसकी, एक दिन का काम आज हो गया। अगले दिन क्या होता है देखो, और आगे क्या हुआ देखो। दिस वेंट ऑन का, गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना, बी कंटिन्यू, है ना। वैसे वेंट ऑन, गो ऑन की फास्ट फॉर्म है, जारी रहा, है ना। दिस वेंट ऑन लिख सकते हो, कंटिन्यूड भी लिख सकते हो चाहो तो, है ना। तो दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, ये दिन ब दिन ऐसा ही चलता रहा, है ना। मिस्टर होम्स सेड, मिस्टर होम ने कहा, मिस्टर विल्सन, एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी, तो मिस्टर होम्स को बता रहे हैं ना, एंड दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे मिस्टर होम्स, और मिस्टर होम्स ऐसा ही लगातार चलता रहा, सेड मिस्टर विल्सन, मिस्टर विल्सन ने ऐसा बता रहा है, किसको बता रहा है, होम्स को। एंड ऑन सैटरडे, और सैटरडे के दिन क्या हुआ, आई गॉट माई सैलरी, मुझे अपनी सैलरी मिल गई। मंडे को जाता था और सैटरडे को मेरी सैलरी मिल जाती थी, ठीक है। इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक, और इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक, एंड द सेम द नेक्स्ट आफ्टर, मतलब ऐसा ही था अगला, सेम नेक्स्ट वीक, मेरा अगला सप्ताह भी ऐसा ही था, एंड द सेम द वीक आफ्टर, और अगले सप्ताह बाद भी ऐसा ही चलता रहा, हर चीज कंटिन्यू ऐसे ही चलती गई। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तो आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, हाँ, आफ्टर मतलब के बाद, अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मिस्टर डंकन रॉज केम इन ओनली once in a while, and after a time he did not come in at all, जो पहरेदारी कर रहा था मिस्टर डंकन रॉज, वहां पर देखते जाता था बाट पर, केम इन ओनली वंस इन अ वाइल, इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में एक ही बार आया करता था, एंड आफ्टर अ टाइम, और कुछ समय बाद, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम इन एट ऑल, और कुछ दिन बाद तो वो आता ही नहीं था, मतलब मैं काम करते जाता था लेकिन मुझे चेक करने के लिए वो नहीं आता था, है ना। कुछ दिन बाद ऐसा करने लगा डंकन रॉस। फिर क्या हुआ, मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड, मिस्टर विल्सन लिखता गया, है ना, 8 वीक तक ऐसा ही काम करते रहा, कंटिन्यूड 8 वीक्स हैज पास्ड, और मिस्टर विल्सन कंटिन्यू करता गया, और इसी तरह से 8 सप्ते क्या हो गए, बीत गए, लाइक दिस, इसी तरह से। एंड आई हैड रिटन अबाउट, अबोट्स, आई हैव रिटन, है ना, मैं लिख चुका था, अबाउट लगभग, अबोट्स, आर्करी एक्सेट्रा, वो ए से लिखे हुए जो लेटर वो एनसाइक्लोपीडिया में कॉपी कर रहा था, वो बता रहा है कि अबूट आर्चरी ये सब लगभग मैं लिख दिया था। एंड होप्ड, और मुझे उम्मीद थी, दैट आई माइट, कि मैं कर सकता हूँ, आई माइट गेट ऑन मतलब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, टू बी, गेट ऑन टू का मतलब आगे बढ़ सकता हूँ, बी तक बढ़ सकता हूँ, सून मतलब जल्द ही, यानी बी से स्टार्ट होने वाले लेटर की तरफ मैं बढ़ सकता हूँ। एंड देन सडनली, और अचानक, द होल बिजनेस केम टू एन एंड, और सारी चीजें क्या हो गई, सारा काम क्या हो, केम टू एन एंड, अंत हो गया, सारे चीजें उस पूरे काम का क्या हो गया, खात्मा हो गया। तो ये जो रूटीन मेरा चल रहा था खात्मा हो गया, कैसे, टू एन एंड, होम्स आस्क्ड, अरे खत्म हो गया सब चीज, कैसे भाई, देखो यहाँ पर बोल रहा है टू एन एंड, होम्स आस्क्ड, यानी होम पूछ रहा है टू एन एंड मतलब खत्म हो गया सारी चीज, कैसे भाई, ऐसा आश्चर्यचकित होकर पूछ रहा है। फिर क्या हुआ, वो बोल रहा है यस सर दिस मॉर्निंग, उसने क्या बोला, यस सर दिस मॉर्निंग, ऐसा उसने बोला। ये थोड़ा सा बोर्ड सेंसिटिव है तो ऐसा हो जाता है कई बार, तो डोंट माइंड इट, ओके। यहाँ देखो क्या हुआ, होम्स ने थोड़ा सा यानी आश्चर्य से पूछा,
यस सर, दिस मॉर्निंग, हाँ आज की सुबह ही तो ऐसा हुआ। आज मैं जैसे जाता था 10 बजे, 2 बजे आ जाता था, वैसे ही आज सुबह गया और मैंने देखा कि क्या हुआ भाई। दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क एज यूजुअल, जैसा रोज की तरह गया एट 10 o'clock, 10 बजे। बट द डोर वॉज सट, लेकिन डोर बंद थे, एंड लॉक्ड, और ताला भी लगा हुआ था। विद अ लिटिल नोट, और एक छोटी सी नोट वहां पर छपी हुई थी। नेल्ड ऑन इट, वहां पर टंगी हुई थी। इट सेड, और उसमें क्या लिखा हुआ था, द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व्ड अक्टूबर 9 1808। मतलब ये जो डिसॉल्व मतलब खत्म हो गई, ये जो रेड हेडेड लीग थी ये क्या हो चुकी है, अब खत्म हो चुकी है, ये डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व का मतलब क्या हो गया, अब खत्म हो चुकी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा वहां पर नोट छपा मैंने देखा है ना। फिर क्या हुआ, आई वॉज शॉक्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो क्या हुआ फिर, आई वॉज शॉक्ड, मिस्टर विल्सन वेंट ऑन, एक मिनट, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे ना। तो वो जो विल्सम है वो क्या बोलता है, आई वॉज शॉक्ड, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मैं बिल्कुल सदके में आ गया भाई, है ना, कि आई डिड नॉट नो, मैं समझ ही नहीं पाया व्हाट टू डू, अब क्या करना है मैं समझ ही नहीं पाया, ऐसा वो बोल रहा है ना। वो सोच, उसको लगा अरे यार मेरी जॉब तो अच्छी चल रही थी, 1 सप्ताह का 4 पाउंड मुझे मिलता था, मेरा असिस्टेंट इधर दुकान भी संभाल रहा था, 10 से 2 बजे तक जाना था, इंसाइक्लोपीडिया को तो कॉपी करना था, ये सब ही तो काम था मुझे, ऐसा विल्सम बता रहा है। न्यूज़पेपर के थ्रू से नौकरी वो मिल गई थी, रेड हेडेड वाले, है ना। लेकिन क्या पता चला कि कुछ दिनों बाद, ऐसा 8 हफ्तों तक चला, लगभग 2 महीने तक, एंड उसे काफी झटका लगा कि आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मेरी नौकरी चली गई, ऐसा उसे डर लगा, है ना। तो मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विद हिज स्टोरी, मिस्टर विल्सन अपनी स्टोरी आगे बता रहे थे। आई मेड मतलब जो इंसान विजिट करने गया था वो क्या बोल रहा है, आई मेड इंक्वायरीज, मैंने इंक्वायरी चालू कर दिया एट द नियर बाय ऑफिसेस, और मैंने आसपास के ऑफिस में क्या कर दिया, थोड़ी सी इंक्वायरी चालू कर दी, बोल रहा है वो। होम्स के घर तो मैं गया था, होम्स के घर के आसपास के जितने ऑफिस थे वहां मैंने इंक्वायरी चालू की, बोल रहा है। बट नन ऑफ देम, यानी उनमें से कोई भी न जानते थे एनीथिंग अबाउट द लीग, उनमें से कोई भी लीग के बारे में कुछ नहीं जानता था। द रूम्स हैड बीन रेंटेड, जो रूम्स थे, है ना, द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम, और जो रूम था हैड बीन रेंटेड, वो रेंट पर लिया गया था अंडर अ फॉल्स नेम, एक गलत और नकली नाम के ऊपर लिया गया था, है ना। गलत नाम बताकर ये रूम क्या लिया गया, किराए से लिया गया था, जहाँ ये ऑफिस बना हुआ था, है ना। आगे देखो क्या है, आई वेंट होम, मैं घर गया, ये इंसान बता रहा है जो स्टोरी रिसाइट कर रहा है, शेरलॉक होम्स का फ्रेंड है ये सब जो बोल रहा है ना, उसी ने इंक्वायरी की थी। तो उसका फ्रेंड बोलता है, आई वेंट होम एंड आस्क्ड माय असिस्टेंट स्पॉडिंग, हाँ नहीं नहीं, आगे जो स्टोरी बता रहा है जो विल्सम, वही बोल रहा है आगे, हाँ ठीक है, यहाँ पता चलेगा ना। विल्सम क्या बोलता है, आई वेंट होम, और इसके बाद मैं घर गया, एंड आस्क्ड माय माय असिस्टेंट स्पॉल्डिंग, सही बात है। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से ये मिस्टर विल्सम वेंट ऑन विद हिज स्टोरी, वो अपनी स्टोरी को जारी रखा, और क्या बोला वही बोल रहा है आगे, है ना, ये फ्रेंड नहीं बोल रहा, एक्चुअली मैंने यहाँ थोड़ा सा वो कर दिया, कोई बात नहीं। तो मिस्टर विल्सन ही अपनी स्टोरी को जारी रख रहा है, और आगे क्या बोल रहा है कि जैसे ही मैंने देखा कि वहां सब ताला वाला लगा हुआ है और वहां नोट चिपका था कि ये डिसॉल्व हो गई है लीग, तो मैंने क्या किया, आई मेड इंक्वायरीज, मैंने थोड़ा सा जासूसी किया, इंक्वायरी किया एट द नियर बाय ऑफिस, आसपास के ऑफिस में मैंने पूछा, भाई यहाँ पर एक ऑफिस था, रेड हेडेड लीग मेरी नौकरी थी, ये कैसा हुआ, है ना। तो बट नन ऑफ देम नेव एनीथिंग, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था अबाउट द लीग, लीग के बारे में। द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम, ये रूम क्या लिया गया था, गलत नाम से रेंट पर लिया गया था, ऐसा वो बता रहा है। आगे क्या हुआ, आई वेंट होम, आई वेंट होम मतलब जो विल्सम था, अब वो क्या करता बेचारा, नौकरी चले गई, आसपास पता भी लगा, कुछ पता नहीं चला, वो घर चला गया। आई वेंट होम एंड आस्क्ड माय असिस्टेंट स्पॉल्डिंग, असिस्टेंट उस जो उसका दुकान में असिस्टेंट था, इसी ने तो न्यूज़पेपर दिखाया था इसको, विल्सम को, है ना, स्पॉल्डिंग ने।
तो आई वेंट होम, मैं घर गया। आई आस्क्ड माय असिस्टेंट, मैंने अपने असिस्टेंट से पूछा, क्या है असिस्टेंट, स्पॉटिंग से पूछा फॉर एडवाइस। उससे क्या किया मैंने, आस्क्ड फॉर एडवाइस मतलब कुछ सलाह मांगा मैंने उससे, सलाह लिया। बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे, लेकिन वो मेरी हेल्प नहीं कर पाया किसी भी तरह से। एनी मतलब किसी भी तरह से वो मेरी हेल्प नहीं कर पाया। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, आगे क्या हुआ, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग, मैं जानना चाहता हूँ इस लीग के बारे में, ऐसा वो बता रहा है। मिस्टर होम्स, मैं जानना चाहता हूँ इस लीग के बारे में। हु दे आर, वे कौन है, एंड व्हाई दे प्लेड दिस प्रैंक अपॉन मी, और उन्होंने ये मैं प्रैंक क्यों खेला मेरे साथ ये मजाक क्यों किया। प्ले प्रैंक अपॉन समवन, इसका मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर प्रैंक प्ले करने का मतलब होता है धोखा करना, चीट करना, है ना। वही बोल रहा है, व्हाई दे प्लेड दिस प्रैंक, उन्होंने ये प्रैंक क्यों खेला, अपॉन मी, मेरे साथ, मतलब मुझे चीट क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, ठीक है। आगे क्या हुआ देखो। हम्म, ऐसा वो बोल रहा है, तो फिर क्या हुआ, द होल थिंग इज अ मिस्ट्री, ये सारी की सारी कहानी जो है, सारी की कहानी ये क्या है, बिल्कुल मिस्ट्री है ना। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हाँ, मिस्ट्री का मतलब होता है अनसुलझी चीजें, उसको क्या बोलते हैं, मिस्ट्री, है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल मिस्ट्री, रहस्य। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा रहस्य है ये तो, है ना, जिस रहस्य में से पर्दाफाश करना पड़ेगा, है ना। तो द होल थिंग इज अ मिस्ट्री, दैट इज व्हाई आई केम टू यू। आगे क्या बोल रहा है वो, कि सारी चीजें क्या है, एक मिस्ट्री की जैसी है, दैट इज वाई, इसीलिए आई केम टू यू। वो विल्सन बोल रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, आई हैव हर्ड, मैंने सुन रखा है, अ लॉट, बहुत ज्यादा सुन रखा है, अबाउट यू, आपके बारे में, आपके बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुन रखा है कि आप एक अच्छे डिटेक्टिव हो, ये वो ऐसा सुन रखा है। होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन्स स्टोरी वेरी अनयूजुअल, होम्स को लगी, फाउंड मतलब उसने पाया, क्या पाया, कि मिस्टर विल्सन्स स्टोरी, मिस्टर विल्सन की जो स्टोरी है, वेरी अनयूजुअल, उसने क्या पाया कि इसकी जो स्टोरी है मिस्टर विल्सन की, वो बड़ी अनयूजुअल है, विचित्र टाइप की, अनयूजुअल मतलब विचित्र टाइप की स्टोरी है ना। ही आस्क्ड, उसने पूछा, मिस्टर विल्सन, दिस असिस्टेंट ऑफ योर्स who first your uh, called your attention to the advertisement, the what is he like, क्या है ये मतलब, पूछो समझो, है ना। उसने पूछा कि मिस्टर विल्सन ये बताओ, ये जो असिस्टेंट है तुम्हारा, ऑफ योर, तुम्हारा, हु जो फर्स्ट सबसे पहले, कॉल्ड योर अटेंशन, तुम्हारा ध्यान खींचा किसके तरफ, टू द एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट की तरफ तुम्हारा ध्यान खींचा उसने, तुम्ही को तो बताया पहले। व्हाट इज ही लाइक, वो दिखता कैसा है, व्हाट इज ही लाइक, वो दिखता कैसा है, ऐसा वो बोल रहा है। तो उसका असिस्टेंट कैसा दिखता है वो पूछ रहा है, तो उसने बताया, विल्सन ने, स्मॉल, स्टाउट, विद नो हेयर। स्टाउट का मतलब होता है फुर्तीला, स्मॉल मतलब कम एज का है, स्टाउट मतलब काफी फुर्तीला है, सख्त इंसान है। विद नो हेयर ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे कोई बाल नहीं, काफी मासूम है ना। ही हैज अ व्हाइट स्प्लैश, स्प्लैश मतलब निशान, है ना। ही हैज, उसके पास है, अ व्हाइट स्प्लैश, एक सफेद निशान है, किसका, ऑफ एसिड, एक एसिड का सफेद निशान है, ऑन हिज फोरहेड, फोरहेड मतलब मस्तक, उसके मस्तक पर एक एसिड का सफेद वाला निशान बना हुआ है ना। दाढ़ी वाड़ी है नहीं, क्लीन से मतलब चिकना ही चिकना चेहरा है उसका, ये सब बता रहा है। स्मॉल है, स्टाउट है, ये सब वो बता रहा है ना। आई थॉट एज मच, सैड मिस्टर होम्स, आई थॉट एज मच, तो आई थॉट एज मच सैड मिस्टर होम्स, इज ही स्टिल विद यू। ये जो मिस्टर सैड मिस्टर होम्स ने क्या किया, आई थॉट एज मच, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, आई थॉट एज मच मतलब मुझे कुछ सोचो, मैंने थोड़ा सा सोचा या मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर क्या बोलते हैं, इज ही स्टिल विद यू, क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ है, यानी अभी भी असिस्टेंट तुम्हारे साथ काम कर रहा है क्या, ऐसा वो पूछता है। ओ यस सर, हाँ अभी काम कर रहा है, वो विल्सन बताता है, हाँ होम्स काम कर रहा है मेरे साथ, होम्स डिटेक्टिव है। आगे क्या हुआ, दैट विल डू, अरे ये अच्छा है, दैट विल डू का मतलब क्या है, ये ठीक है भाई, ये अच्छी बात है कि वो अभी तक तुम्हारे साथ है ना। मिस्टर विल्सन
दैट विल डू मिस्टर विल्सन, हाँ ये काम सही है बोले, है ना, इससे काम हो जाएगा कुछ, ऐसा वो बोल रहा है। आई विल गिव यू माई ओपिनियन, मैं आप ये जो केस लेके आए इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा, कब दूंगा, ऑन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पे, इन अ डे और टू, एक दो दिन के बाद दूंगा, सही है, ऐसा वो बोल रहा है। टुडे इज सैटरडे एंड बाय मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन, आज क्या सैटरडे है बोल रहा है, एंड बाय मंडे, और मंडे तक, वी मे कम टू अ कंक्लूजन, हम कुछ कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, सही बात है, हम कुछ कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं मंडे तक, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा समय मांग लिया उसने 2 दिन का, फिर क्या हुआ, अब ये पहला पार्ट आपका खत्म हो गया है ना, इस स्टोरी को फिर से अच्छे से देखो और इतना समझ जाओ, इस पूरी स्टोरी में क्या हमने सीखा वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर पार्ट 2 में लेके आऊंगा इसी वीडियो का, कि एक इंसान रहता है यानी रेड हेड वाला, है ना, लाल बालों वाला, उसका नाम है मिस्टर विल्सम, है ना, और और उसका एक असिस्टेंट है स्पॉल्डिंग, है ना, स्पॉल्डिंग उसका एक असिस्टेंट है, और मिस्टर विल्सन की क्या करता है, किराए से देता है चीजों को, उसकी रेंट की दुकान, रेंट वाली शॉप है उसकी, है ना, और उसको 2 महीने पहले ही लगभग एक नया नया असिस्टेंट रखता है वो, जिसका नाम है स्पॉल्डिंग, और न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोलता है कि ये जो न्यूज़पेपर है, सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट आया रेड हेडेड वाला, ये स्पॉल्डिंग ने ही मुझे सबसे पहले दिखाया और मुझे फोर्स किया अप्लाई करो इस नौकरी के लिए, और उसी ने जबरदस्ती मुझे वहां पर ले गया और मुझे अप्लाई करवा दिया, और मुझे नौकरी मिल गई, 10 से 2 का मेरा टाइम था, 4 घंटे की जॉब थी, एक इंसाइक्लोपीडिया को मुझे बस कॉपी करना रहता था, हल्का सा काम था, और मैं वापस घर पे आ जाता था। यही 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, और अचानक एक दिन जब मैंने जाके देखा तो दुकान बंद थी। मैंने आसपास पूछा भी कि रेड हेडेड लीग का ऑफिस यहाँ पर था, भाई कैसा हुआ, तो लोगों ने बोले नहीं ऐसा तो हम नहीं जानते कुछ, है ना, तो उसको बड़ा झटका लगा भी ऐसा कैसे, तो इसलिए वो शेरलॉक होम्स के पास आया कि ऐसा ऐसा सब हुआ भाई, तो आप बताओ ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है ना, वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग कौन थे जिन्होंने मुझे इस तरह से चीट किया, है ना, ऐसा वो बोलता है। अब इसने बोला कि आज तो सैटरडे है, मैं मंडे तक आपको सोच के बताता हूँ, ऐसा वो बोल रहा है, शेरलॉक होम्स जासूस ऐसा बोल रहा है। अभी स्टोरी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और कमेंट में लिखना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।